जब मैंने मुड़ के देखा तो मीना खान जो है, मीना खान के ऊपर उन्होंने हाथ डाला हुआ था 4-5 बंदे। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं भाग के गया और मीना खान आपके सूबाई वजीर डबल सीनियर मिनिस्टर है, उनके ऊपर जब वो हाथ उन्होंने डाला तो मैं पीछे से भाग के आया और उनको मैंने छुड़वाया। मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम लोगों का तरीका है। ये CS के बाकायदा जो उनका असेंबली का जो ऑफिसर होता है, ये बाकायदा उन्होंने कहा कि ये हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी और मरीम नवाज की तरफ से मिली थी कि आप लोग जो है जैसे हमजा शहबाज के साथ आप लोगों ने यहाँ पे किया था, हम आप लोगों के साथ रवैया करें। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 दौरे किए गए, एक पंजाब का और एक सिंध का। दोनों दौरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक्टिंग जो कारकुन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। फतेहुल्लाह बरकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और इसके अलावा सूबाई हुकूमत में भी अहम किरदार अदा रखते हैं, सूबाई क़यादत में भी इनका अहम रोल है। इनसे बात करते हैं। आपने 2 दौरे किए, एक पंजाब का एक सिंध का, दोनों में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? क्योंकि हमने एक वीडियो देखी थी, वायरल हुई थी, जिसमें हमने देखा कि आपको बाकायदा तौर पर पंजाब असेंबली में घुसते हुए धक्के मारे गए और उसके बाद हमने देखा कि बाकी आपके जो रहनुमा थे वो बीच में आए। दोनों दौरों में क्या फ़र्क समझते हैं? हाँ देखें, पंजाब का दौरा अगर हम देखें तो पंजाब का उनका ड्रामा जो है वो यूं शक्ल से शुरू हो जाता है, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव उसी जगह पे कि जब पार्लियामेंट के बाहर माल रोड वाले से जो रास्ता है उससे जब हमारी एंट्री होती है तो आलमोस्ट कोई 200 से 300 पुलिस एहलकार और फीमेल पुलिस एहलकार वो वहीं पे खड़ी होती हैं और हमारा रास्ता रोकने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मखसूस गाड़ियाँ जिनकी अंदर लिस्ट में नाम है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकते। हमारी स्क्वाड की गाड़ियाँ और CM की गाड़ियाँ हम अंदर चले गए, लेकिन पीछे जो हमारे मिनिस्टर्स थे, MPs थे, उन सबको रोका गया। उसके लिए CM साहब खुद उतरे गाड़ी से और बाहर माल रोड के गेट पे चले गए। वहाँ से CM साहब ने तमाम रिप्रेजेंटेटिव, हमारे मिनिस्टर, हमारे MPs, उन सबको अंदर किया और वहाँ से गेट नंबर 5 असेंबली तक हम पैदल चले। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लियर कर दें, क्या आप लोगों की वहाँ पे एंट्री करवाई गई थी बाकायदा तौर पे, या आप लोगों की एंट्री नहीं थी, बाद में करवाई गई? नहीं, हमारी एंट्री बाकायदा हुई थी और बाकायदा हमने लिस्ट भेजे थे, हमने नाम भेजे थे। हमने उनको लिस्ट देने के बाद जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारी गाड़ियों के नंबर तक हमने उनको प्रोवाइड की थी, लेकिन उन्होंने उनका कुछ ऐसा रवैया था कि यकीनन ऐसे समझ आ रही थी कि मरीम नवाज जो है वो यहाँ पर खुद ठहरी हैं और यही पीछे से कोई गली से उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही है। फिर 5 नंबर गेट मुकम्मल तौर पर बंद था और पूरा स्क्वाड वहाँ पे CS भी ठहरा हुआ था। उसने हमारे एक MPA शातुराब साहब हैं, उनके साथ बदतमीजी की और शातुराब को उन्होंने मुका। क्योंकि CM साहब पैदल थे 5 नंबर गेट तक गए तो CM साहब उनके आगे हो गए कि ये CS साहब आप क्या कर रहे हैं। बाहर के वहाँ पे जो गुता हुए CM को हमने गाड़ी बिठाया, शातुराब को हमने मना किया। अल्लाह ताला ने वहीं पे भी खैर किया, लेकिन उसके बाद हमने बाकायदा एंट्री करवाई, गाड़ियाँ हमारी अंदर गई। उसके बाद हम असेंबली के गेट पे गए, जैसे ये असेंबली का गेट है, यहाँ पे भी हमारी चेकिंग हुई, एंट्री हुई। फिर हम अंदर गए, अंदर एक और स्कैनर था, वहाँ पर हमारी चेकिंग हो गई। ये जब लॉबी की तरफ रास्ता जा रहा था, यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ थी और वो भी वो मशीन वाली सीढ़ियाँ थी। यहाँ पे मुकम्मल असेंबली का स्टाफ है। उन्होंने सबसे पहले हमारा जो गार्ड है आरिफ, उनको धक्के दिए, उनको नीचे गिराया। एक टाउट साफी आया हुआ था, उन्होंने हाथ से पकड़ करके, वो हाथ CM की तरफ बढ़ रहा था, आरिफ ने वो हाथ बचाया और आरिफ नीचे गिर गया, CM साहब बच गए। उसके बाद CM साहब पे नाजेबा सवाल किए गए और CM साहब को धक्के दिए गए। और जो एक नवीद नामी कोई सिक्योरिटी ऑफिसर था, यहाँ पे 3-4 उन्होंने गुटियाँ भी लगाई हुई थी, उन्होंने CM साहब को हाथ दिया। वो हाथ जिस लहजे का था और CM साहब की पर्सनल जो स्क्वाड थी उनको हाथ दिए गए और उनको हाथ से रोका गया। और एक हमारा दूसरा अमजद लड़का है, उसको गिरबान से पकड़ा गया, लेकिन बहुत मुश्किल से CM साहब नीचे चले गए। जो वीडियो वायरल हुई उसमें मैं वो वीडियो आपको धक्का मारा, ये दूसरा स्टेप दे के बाहर नहीं, ये यस ये यहाँ पे पहले ये फेज गुजर गए। हम अंदर चले गए, अंदर हम लॉबी में बैठ गए। लॉबी में CM साहब मुझे कह रहे हैं कि बाकी MPs MNAs जो हैं वो ऊपर रह गए, आप उनके लिए जाएं। मैं नीचे लॉबी से चला गया ऊपर जब मैं गया तो वहाँ पे हमारे MPs, हमारे डिप्टी स्पीकर साहिबा थी, उन सबको रोका हुआ था। वो एक मैं उनकी एंट्री करवा रहा था कि आप लोग अंदर जाएं। ये उस टाइम जब मैं रिलैक्स हो गया कि बस अब सब गए, मैं साइड पे गया। जब इसमें कोई
5-10 सेकंड गुजरे होंगे, जब मैंने मुड़ के देखा तो मीना खान जो है, मीना खान के ऊपर उन्होंने हाथ डाला हुआ था 4-5 बंदे। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं भाग के गया और मीना खान आपके सूबाई वजीर डबल सीनियर मिनिस्टर है और उनके पास 2 मिनिस्ट्रियां हैं, हायर एजुकेशन भी है, लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री भी है उनके पास, और सीनियर मिनिस्टर है हमारा। उनके ऊपर जब वो हाथ उन्होंने डाला तो मैं पीछे से भाग के आया और उनको मैंने छुड़वाया। मैंने कहा यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तुम लोगों का तरीका है। वो भी असेंबली के अंदर, अब लॉबी का रास्ता है यहाँ पे। तो उन्होंने फिर 4-5 बंदे हो गए और मुझे धक्के दिए गए और धक्के मार के वो बाहर निकल रहे थे। फिर मीना खान आया और उनको समझाया कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, लिस्ट में भी नाम है, हर एक चीज है, ऑलरेडी पहले गया हुआ है, लॉबी से वापस आया हुआ है। लेकिन जो उन्होंने किया वो उन्होंने बिल्कुल प्री प्लान किया, क्योंकि बाद में फिर मैंने सीएस को जब मैंने अपना कार्ड दिखाया, मैं इस हाई कोर्ट का वकील हूँ और मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, मेरे वकालतनामा है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने केसेस हैं, मैंने इतने केसेस किए हैं कि यहाँ पे सीनियर से सीनियर वकील भी जो है उनकी ऑफिस से कोई 20-22 हज़ार पिटीशन नहीं गई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिस से 20-22 हज़ार पिटीशन गई हुई है। तो उन्होंने सीधा मुंह उन्होंने कहा कि मैं गुजर हूँ, और ये इंस्ट्रक्शन मुझे मिली थी क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट में आप लोगों ने हमजा शहबाज के ऊपर ये किया था, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आप लोग उनको बहस करें। ये सीएस के बाकायदा जो उनका असेंबली का जो ऑफिसर होता है, ये बाकायदा उन्होंने कहा कि ये हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी और मरीम नवाज की तरफ से मिली थी कि आप लोग जो है जैसे हमजा शहबाज के साथ आप लोगों ने यहाँ पे किया था, हम आप लोगों के साथ रवैया करें। अब दूसरी तरफ हम सिंध की तरफ आते हैं। इसके मुकाबले में तो सिंध का वेलकम आपका कदरे बेहतर लग रहा है। नहीं, सिंध का जो उन्होंने वेलकम किया उनका शुक्रिया, जैसे उन्होंने अजरक पहनाई, जैसे उन्होंने टोपी पहनाई। लेकिन जब दूसरे दिन उन्होंने रात को जब क्राउड देखा और हम हैदराबाद गए, हैदराबाद में तो हर चौक जो है वो डी चौक बना हुआ था। इतना क्राउड था कि हम कोई 5 मिनट का फासला जो है वो घंटों में हम तय करते थे। जब हैदराबाद में उन्होंने हालत देखी कि ये तो क्राउड इतना है कि हर चौक में जो है वो डी चौक बना हुआ है, तो वापसी रास्ता उन्होंने फिर वही टोपी जो हमें पहनाई थी उससे उन्होंने टोपी ड्रामा बनाकर हमें इंतहाई जलील किया। हमारी जान जो है वो खतरे में डाले गए, हमें कच्चे रास्तों पर धकेला गया। और फिर उसके बाद दूसरा यानी 11 तारीख को हमारा जलसा अनाउंस किया था बाग़े जिना में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो हरकत हमारे साथ किए, फिर हमारा ज़बरदस्ती उन्होंने रूट बंद किया, हमें बल्दिया की तरफ लेके गए और वो 6-7 घंटे हमारा ज़ाया हो गए। लेकिन पूरे सिंध की आवाम और सिंध के लोगों की मोहब्बत और उन्होंने जो इज़्ज़त दी और उन्होंने जो अजरक और टोपी का ख्याल रखा, यकीनन उन सबको सलाम। सब खान के दीवाने हैं, हर चौक हर गली, जो बंदा नहीं आ सकता था वो छत से हाथ मिला रहा था, जो बंदा दुकान से नहीं निकल सकता था वो दुकान के गेट के बाहर हमें वेलकम कर रहा था, और जो बूढ़े बच्चे औरतें हर एक बंदे ने हमारे वेलकम की। फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हर एक चौक, हर एक बंदा, हर एक बंदे के दिल में वाहिद एक ही नारा है, इमरान अहमद खान यासिन। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि इसका उसका उसकी, सिर्फ एक ही नाम है, इमरान अहमद खान यासिन। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है फ़तेहुल्लाह बरकी की, जो कि दोनों दौरों में जो थे वो काफ़ी एक्टिव रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी थे, जिन्होंने तमाम आंखों देखा हाल जो है वो आप तक पहुँचाया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े।